ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया। नोटबंदी से इसने किसानों को खत्म किया, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, रोजगार बंद किया और अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अम्बेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अम्बेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अम्बेडकर जी वीरा पासी जी क्या कहते? तो जब हम अम्बेडकर जी की याद करते हैं, वीरा पासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करनी है। और यह मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरा पासी दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अम्बेडकर दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते, आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते, आज के युवाओं में से आएंगे। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए,
संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा। मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। एसआईआर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। यह आपकी रक्षा करता था, यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रक्षा करता था, यह किसानों की रक्षा करता था, यह मजदूरों की रक्षा करता था, यह छोटे व्यापारियों की रक्षा करता था। नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया। नोटबंदी से इसने किसानों को खत्म किया, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, रोजगार बंद किया और अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। यही है मतलब, यही है मतलब मत्थे टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होने वाला, इसकी रक्षा कीजिए। इसमें वीरापासी जी की आवाज है, उनका खून है इसमें। अंबेडकर जी की आवाज है, खून है इसमें। गांधी जी, नेहरू जी, सबकी आवाज है इसमें, सबका खून है इसमें। आवाज की और खून की रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।